जेएमएम कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश में चुनाव होने वाला है, इसे लेकर चुनाव कराने वाली समिति को मोदी करेंगे। साफ है कि दूध की रखवाली बिल्ली कितना करेगी। दूसरी ओर ईडी की जांच झारखंड में जारी है। ईडी जल जंगल जमीन को कब्जे में लेने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने मुखर होकर इसका विरोध किया, जिसका नतीजा साफ है कि हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। हेमंत सोरेन पर 8 एकड़ जमीन कब्जे का आरोप लगाया गया है, जबकि ये जमीन हिलेरियस कच्छप ने लीज पर लिया है। इस जमीन पर वो खेती करते हैं, बिजली का भी कनेक्शन ले रखा है, समय से बिजली के बिल का भुगतान किया है। आरोप में बताया गया है कि 2018 से जमीन हेमंत सोरेन की है। अब साथियों, जो चुनावी चंदा और जो एजेंसीज का दुरुपयोग, ये तो हम सबने अब देख लिया। चुनाव के वक्त जब प्रधानमंत्री जी खुद उम्मीदवार हैं, जो खबर आ रही है कि वो चुनाव को जो संचालित करेंगे उनको नियुक्त करेंगे आगामी 15 तारीख। अब प्रत्याशी ही तय करेगा कि जैसे दूध का रखवाली के लिए बिल्ली को बैठाया जाता है, उसी तरह वोट की रखवाली में मोदी जी बैठेंगे तो हाल क्या होगा आप लोग जानते हैं। पूरा खेल था ईडी का यहाँ पर जल जंगल जमीन और जानवर के ऊपर कब्जा करने। उस पर जब हेमंत बाबू ने रोक लगाई तो एक कहानी गढ़ा गया। बड़गाई मौजा का एक भूमिहीन जमीन को सामने लाया गया। आप लोगों को मालूम ही है कि वो जमीन, ये जो खेवट है मेरे पास, ये सारे कागज आपको उपलब्ध हैं। ये जो खेवट है, इसमें राजकुमार पाहन का जमीन बताया गया, उनकी पाहनाई जमीन की जमींदारी को स्पष्ट की गई। अब ये जमीन उनके हाथ में ही आज भी है। इस बीच उन्होंने 2015 में इस पूरे 8.5 एकड़ जमीन को हिलारियस कच्छप को लीज में रजिस्टर्ड डीड के द्वारा दिया। उसका भी ये रजिस्टर्ड डीड है। ये रजिस्टर्ड डीड है जिसमें उनका फोटो, उनका सब कुछ अंकित है। हिलारियस कच्छप ने इस जमीन को खेती के लिए लिया था और उसके लिए उन्होंने बिजली विभाग को बाकायदे ये फॉर्म भरा था बिजली के लाइन के लिए। बिजली का केवल लाइन नहीं, उनको मीटर भी उपलब्ध करवाया गया और समय समय पर उनके द्वारा बिल भी भुगतान हुए। ये देखिए, ये उनका आधार कार्ड भी दिया गया। मैं बिल का आपको पूरा कागज दूंगा जो वो बिल को जमा करते हैं। ये बिल का कागज, ये सारी कागज आपको उपलब्ध होंगे। तो अब सवाल ये उठता है, जैसे एसबीआई का आज पोल खुला, अब ईडी का भी पोल खुलना शुरू हुआ। अब ईडी भी स्पष्ट रूप से समझ गई है कि उनके साजिश में जो अदानी का और मोदी जी का जो प्लान था
जिसको एग्जीक्यूशन अमित शाह जी ने किया ईडी के द्वारा, वो किस धरातल पर है। ईडी की सच्चाई अब डॉक्यूमेंट के तौर पे हम लोगों के पास उपलब्ध है। तो 2008-9 से उस पर कहां से हेमंत सोरेन जी गए? ये समझ से पड़े। 2015 में उसका लीज रजिस्टर्ड होता है, उसके हाथों में जाता है, वो बिजली विभाग को कहता है, आवेदन करता है, बिजली विभाग वहां पर मीटर लगाती है, हर माह का बिल भेजती है, वो बिल का भुगतान भी करता है। तो जमीन हेमंत सोरेन का है। ये कौन सा नाटक हो? ये एक गंभीर मुद्दा है, हम लोग आपके माध्यम से उठाना चाहते हैं। कि उस जमीन पर ईडी का जो क्लेम है, ये परसेप्शन बनाया गया, एक कर्मचारी को लेकर घुमा गया, तरह तरह की सूचनाएं आप लोगों तक दी गई, उसका आधार क्या है, जबकि कागज दूसरा कुछ कहता है। और सब कुछ मर सकता है, लेकिन सरकारी दस्तावेज कभी नहीं होता। खाता खेवट खतियान कभी नहीं मरता। ईडी, सीबीआई हो, आईटी हो, सीवीसी हो, डीआरआई हो, अब एसबीआई हो, इन सबका जो नेक्सस है, और ईसीआई तक हो, क्योंकि अब ईसीआई को तय करेंगे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जो दोनों भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार हैं। दोनों तय करेंगे किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जाए चुनाव में। उनके सांसद कहते हैं कि हम 400 पार इसलिए जाना चाहते हैं ताकि संविधान को बदल दें। तो आज ये लड़ाई केवल हेमंत सोरेन की नहीं है, आज ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की, देश के लोकतंत्र को बचाने की। आज बताना चाहिए चुनाव आयोग को और ईडी को भी कि आपने जिनको जिनको आपने छापा मारा, सीबीआई, आईटी, ईडी, वैसे उद्योग घराने पिछले 6 महीना में कैसे 335 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में डाले, और ये तथ्य के साथ है। केवल एक आदिवासी, उसका गुनाह ये कि उन्होंने अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया, तो उनको जेल में डाल दो। इसका प्रतिकार होगा, और कई पहलू है ईडी का, जिसको क्रमवार हम लोग खोलेंगे आपके पास। कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास आए हैं, कुछ की इंतजार है। इसलिए आज का ये पहला किस्त था कि जमीन का नेचर आपको बताए, और कल जब कुछ और बताएंगे
कि उस जमीन को 17 बार 17 लोगों के बीच में 4-5 बार बेचा गया। और उसकी जब सूचना मिली राजकुमार पाहन को, तो उन्होंने जब आवेदन दिया तब जाकर उसकी जांच हुई, सारे डिड कैंसिल किए गए और राजकुमार पाहन को उसका मालिकाना हक पुनर्वापस किया गया। यह संपूर्ण कांड है। आपको डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हिमाचल में और उत्तर प्रदेश में दिखे थे, झारखंड ने उसको कामयाब नहीं होने दिया। जोर से यहां पर भी लाए थे बहुत महापात्रा को लेकर, लेकिन कांग्रेस, राजद, माले और झामुमो का एका भाजपा के जो इरादे थे उनको सामने लाकर रख दिया और एक सही झारखंडी और एक बहुत बड़ी शानदार तरीके से उनका प्रवेश अब इनके पड़ोसी सदन राज्यसभा में होगा और इनका भी तो आप लोग अभिषेक करेंगे ही मई में। हमारा तीसरा बार का सांसद राजमहल का होगा और हमको लगता है कि लगातार 3 बार जीतने वाले सबसे युवा सांसद में विजय बाबू रहेंगे। धन्यवाद।